हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पीछे जो एग्जाम में आए क्वेश्चन है उनको पढ़ रहे थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को आपको 5 सेकंड दी जाएगी, आप तैयार रहना। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इनमें देखो आपको 80% क्वेश्चन है वो रिवाइज मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको मैथ, सॉरी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कंप्यूटर और साइंस, इकोनॉमिक्स, सबके मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको 5 सेकंड के अंदर इसका उत्तर देना है। तो पहला है हमारा, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरण है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लोहा, पशुधन और जल और जंगल। ठीक है, इनमें से आपको 4 में से छांट के बताना कि कौन सा सही है। 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, शाबाश। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, देखो ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरण है, तो वो कौन सा है? जल। कौन सा है? जल, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन है पानीपत, रोहतक, खुर्जा और मथुरा। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। शाबाश शाबाश, गुड। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, वो आएगा कौन सा? मथुरा। मथुरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है, देखो, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है भारत की वृद्ध गंगा। और गोदावरी की हम बात करें तो ये दक्षिण पठार की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है टोटल 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो गोदावरी है वो दक्षिण पठार की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी है नैरोबी, लुसाका, कंपाला, दार ए सलाम। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए, जल्दी। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा कौन सा? देखो, तंजानिया की राजधानी है वो दार ए सलाम है, दार ए सलाम। लेकिन ये पहले थी, अब क्या है इसकी? अब है डोडोमा। ठीक है, नई राजधानी तंजानिया की क्या है? डोडोमा नई राजधानी है। ठीक है ना, पहले दार ए सलाम थी। ये एग्जाम में आपको पहले वाली भी पूछ सकता है, अब वाली भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडमान नी अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा, ग्रेट चैनल के द्वारा, बंगाल की खाड़ी द्वारा, अंडमान सागर द्वारा। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए, शाबाश। टाइम ओवर। तो किसके द्वारा अलग है ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है ना। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, अगला, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, चैम्बर कितने होते हैं? 4, 2, 3, 5। आपके पास ऑप्शन है 4। टाइम है 5, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, 5 सेकंड ही आपके पास। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, देखो, मानव हृदय, हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। लेकिन एक खास बात था, एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दायां आलिंद है, टोटल 4 होते हैं, देखो, इसमें दो तो आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो इसमें जो दायां आलिंद है ये, उसमें अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, तो पूछ सकता है आपके कि कौन से कक्ष में, हृदय के कौन से कक्ष में अशुद्ध रक्त आता है? तो वह है दायां आलिंद। कौन सा? दायां आलिंद। ठीक है, इसमें देखो 2 तो नीले होते हैं मानव हृदय में
और 2 ही आलिंद होते हैं। टोटल 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, अगला, सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी का, या ओ का, या बी का, या ए का? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 4 और 5 सेकंड, जल्दी बताइए, शाबाश। टाइम ओवर। तो सर्वग्राही कौन होता है? ए बी होता है सर्वग्राही, ए बी होता है। और सर्वदाता वो होता है ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता होता है, और सर्वग्राही ए बी होता है। ठीक है, अगला, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आपके पास ऑप्शन है 4 और 5 सेकंड, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो देखो इसमें आएगा विटामिन के। कौन सा आएगा? विटामिन के है वो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। जैसे हमें कहीं चोट लग जाए, तो अगर जैसे चोट लग जाए तो ज्यादा खून न बहे, तो इसको रोकने के लिए उसमें क्या होता है? विटामिन के होता है। विटामिन सी किस काम आता है? ये हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। डी हड्डियों को मजबूत के लिए। विटामिन ई सौंदर्य और जनन में सहायक है ये। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? आपको सही मेल बताना है। किरीट आघात, स्वतंत्र तंत्र विस्फार, या फिर है एथीरो स्क्लेरोसिस यानी धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, फिर है हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, फिर है हाइपोटेंशन दिल का दौरा। आपके पास इसमें से सही कौन सा है वो बताना है, और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा सबसे सही है वो है, देखो ये बी ऑप्शन के है, इथेरो स्केलेरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि धमनियों का अवरुद्ध हो जाता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जमा हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जैसे हृदयघात हो जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक आता है ना, वो इन्हीं के कारण आता है। या जैसे बोलते हैं ना नस फट गई, ठीक है, तो वो इसी का कारण है। ये हाइपरटेंशन क्या होता है? जिसको हाई बीपी बोलते हैं। बीपी ज्यादा हो जाती है ना, हाई हो जाती है। ठीक है, यानी अधिक है न कि न्यून। अधिक रक्तचाप हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन क्या होता है? बीपी लो हो जाती है ना। बीपी अगर लो हो गई तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, अगला, अनियतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है। उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, ठंडा। वाह वाह। उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। उनके शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहता है। वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है। ठीक है, बताओ। टाइम ओवर। इसमें आएगा बी। देखो, अनियत तापी प्राणी यानी इसका तापमान निश्चित न हो, तो ये है उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, अगला, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? क्रोमियम के, या सिलिकॉन के, या सीसा के, या कॉपर के? आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है। टाइम ओवर। क्या आएगा भाई इसमें? इसमें आएगा देखो सिलिकॉन के बनाए। जो आईसी है वो किसकी बनाई जाती है? कंप्यूटर की चिप किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन की बनाई जाती है, एसआई की, सिलिकॉन की। लेकिन अगर ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं हो तो जर्मेनियम भी आ सकता है। ठीक है, जर्मेनियम इसकी भी बनाई जाती है, जीई जर्मेनियम की। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है कई बार, क्या देखो दोनों की बनाई जाती है, सिलिकॉन की भी बनाई जाती है और जर्मेनियम की भी बनाई जाती है। ठीक है ना, अगला, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज
कमीजें हमेशा अधिक गर्म क्यों रखती है, कारण क्या है? ठीक है, दो शर्ट पहन लो एक की जगह, तो वो गर्म ज्यादा रहती है। क्यों? दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः उष्मा के संचरण को रोकती हैं। दूसरा, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक सुचालक के रूप में काम करती है। अगला, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। चौथा है, उष्मा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा आपका, देखो देखो, शीतकाल में एक मोटी कमीज के अपेक्षा दो, तो देखो दो का आप कमीज पहनोगे तो इनके बीच में देखो वायु आ जाएगी, और वायु क्या करेगी? रोधी माध्यम का काम, उष्मा रोधी का काम करती है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है, कारण से सर्दी नहीं लगती है। अगला, ये बोल रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है? ठीक है, कौन सी परत है जो वापस तरंगों को परावर्तित कर देती है? कौन सी? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और बहिर्मंडल। आपके पास चार ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। ठीक है, इसमें आएगा आपको, देखो ये बोल रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है? तो वह है आयन मंडल। ठीक है, ये कहां से कहां तक है इसकी पूछ सकता है, तो ये 80 किलोमीटर से लेके पृथ्वी के पृष्ठ से 80 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। वो तरंगों को वापस परावर्तित कर देती है। अगर ये परत नहीं होती तो तरंगे वायुमंडल में ही चली जाती, वापस नहीं आती। ठीक है, इसमें कुछ घटनाएं होती हैं, वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। पहली है कुमेरु ज्योति घटना, आपसे पूछ सकता है कुमेरु ज्योति घटना है वो कहाँ होती है? तो वो होती है आयन मंडल में। ठीक है, और जो उल्कापन जलते हुए में दिखाई देते हैं, जैसे तारा टूटना, तो वो भी कौन से मंडल में होती है? आयन मंडल में ही होती है। ठीक है, एक है सुमेरु ज्योति। ठीक है, ये भी किसमें होती है? आयन मंडल में ही होती है। ठीक है ना, तो कुमेरु ज्योति, सुमेरु ज्योति, और जो तारू का टूटना है, उल्कापिंड का जलना है, ठीक है, वो किसमें होता है? आयन मंडल में ही होता है। ठीक है, अगला, ध्वनि गुजर नहीं सकती, कहां से नहीं गुजर सकती? ठीक है, जल से, तिल से, वायु से, निर्वात से। आपके पास चार ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, देखो, पर ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो कहीं से नहीं गुजर सकती, ये निर्वात से नहीं गुजर सकती। कहां से? निर्वात से। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा ध्वनि का जो वेग होता है वो किसमें होता है? ठोस में, फिर उसके बाद में द्रव्य में, उसके बाद गैस में। ठीक है, और निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं होता। आप कितना ही चिल्ला के मर जाओ, आवाज सुनाई नहीं देगी निर्वात में। ठीक है, अगला, पेट्रोल में आग लगी है, वैसे ही लगी है। ये बोल रहा है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों? देखो इसमें है, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडी नहीं कर पाता। अगला, जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है और जलता रहता है। आपके पास चार ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। गुड गुड। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, देखो ये बोल रहा है, पेट्रोल से लगी आग बुझाने में परवाही नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें आएगा 4 नंबर ऑप्शन, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय, मतलब मिलते नहीं है पेट्रोल और जल। तो क्या होता है कि पेट्रोल है वो ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। वो क्या करता है? ऊपरी परत बनाता है और जलता रहता है। ठीक है, ऊपर आ जाता है वो, तो ऊपर आएगा, जैसे हल्का होता है वो पानी से, तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो वो जलेगा। ठीक है, तो उसे आग बुझेगी नहीं, पानी नीचे चला जाएगा। अगला, गैसों के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों भाई? पहला ऑप्शन है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अदाय्य है, और अधिक स्थायी है। अदाय्य मतलब वो जलती नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, 5 सेकंड है, जल्दी बताइए।
टाइम ओवर। इसमें आएगा ये एधाई है, ठीक है। ये जलती नहीं है और हल्की है, अगर हाइड्रोजन बन लेंगे तो वो जल्दी आग पकड़ लेगा, तो इससे नुकसान हो जाएगा। इसी कारण से हवाई जहाज के जो टायर हैं या गुब्बारे हैं, इनमें यही हीलियम गैस ही भरी जाती है, ठीक है। अगला, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, कौन सी है? एसिटिलीन है, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है। आपके पास ऑप्शन है 4 और वही 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। राम, टाइम ओवर। इसमें आएगा एसिटिलीन। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, माणिक्य यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? किसके आपको बताना है, कॉपर के हैं या टीन के हैं या आयरन के हैं या एल्यूमिनियम के हैं। आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताइए। शाबाश शाबाश। टाइम ओवर। तो इसमें क्या आएगा? ये आएगा आपके पास एल्यूमिनियम। ये किसके ऑक्साइड है? माणिक्य यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? ये है एल्यूमिनियम के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। पहला, अमीर खुसरो, सरोद, भीमसेन जोशी, गायन, उत्पल दत्त, फिल्म, शंभू महाराज, कथक। ठीक है, इनमें से एक गलत है, वो आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है भाई, बताओ। टाइम ओवर। इसमें देखो गलत है, वो है अमीर खुसरो और सरोद। ठीक है, अमीर खुसरो है वो सितार और तबला वादक थे, ठीक है। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। देखो बेचारे भीमसेन जोशी है, उनका तो सही है, वो गायन करते थे। उत्पल दत्त वो फिल्म बनाते थे। शंभू महाराज कथक से संबंधित थे, ठीक है। अगला, एक फोटो सेल में एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 4 और 5 सेकंड, जल्दी बताओ। तो आएगा, देखो ये विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। देखो हम सौर प्लेट से, तो सौर ऊर्जा आती है, उसमें क्या हम उसमें डायरेक्ट फिर क्या बनती है? विद्युत ही तो बनती है, बिजली तो बनती है ना सौर प्लेट से। तो इसमें यही तो बोल रहा, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट, कल ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। आज वाले देखो फिर आ गए, ये मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश में बताया था, याद करो। तो इसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है, कार्पोलॉजी, जियोलॉजी। आपके पास है ऑप्शन 4 और 5 सेकंड, जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, आपको इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी या मानचित्रण, ठीक है, कार्टोग्राफी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? डॉक्टर यू आर राव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी भाभा। आपके पास ऑप्शन है 4 और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। तो ये देखो, मिसाइल मैन किसके किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? यानी इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा उत्तरी अक्षांश पे है? पटना में, पटना है या इलाहाबाद है या पंचगढ़ी है या अहमदाबाद है, बताओ भाई।
टाइम ओवर। तो इसमें आएगा आपका वो है पटना। पटना देखो दिए गए ऑप्शन में से है, सबसे उत्तरी अक्षांश पे कौन है, पटना। और सबसे उत्तरी अक्षांश में कौन सा है इनके ऑप्शन के अलावा भी, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। क्लासिक पुस्तक है एक लाइफ डिवाइन, ठीक है, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। पंडित रविशंकर, स्वामी विवेकानंद, एस राधाकृष्णन और है अरविंद घोष। आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताइए। बताइए बताइए। टाइम ओवर। और इसमें आएगा आपका वो आएगा, देखो क्या बोल रहा है, लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन के लेखक हैं वो है अरविंद घोष। कौन है, अरविंद घोष। लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। देखो इसका उल्टा, लाइफ डिवाइन का तो अरविंद घोष है, लेकिन डिवाइन लाइफ यानी इसका जस्ट उल्टा, इसके कौन है, शिवानंद है। इसके लेखक कौन है, शिवानंद, ठीक है। अगला, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, कौन थी आपको बताना। नंदिनी, सत्यपति, डॉक्टर जे ललिता, जयललिता, सुचिता कृपलानी, दूसरी मायावती। आपके पास है 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताइए। देखो भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 से लेके 1967 तक उन्होंने राज किया था, ठीक है, वहां की मुख्यमंत्री रही थी 1963 से लेके 1967 तक यूपी की। कौन, सुचिता कृपलानी, ठीक है। अगला, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है। आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है, ठीक है। पहला है ऋण से, या गांठे की वित्त व्यवस्था से, या सदस्य राष्ट्र से, या उधार से, ठीक है। आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। तो देखो ये बोल रहा है आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी किसके योगदान से बनती है, तो सदस्य राष्ट्र, उसमें सदस्य राष्ट्र है जितने भी वो अपना योगदान देते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, आईएमएफ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। कब, 27 दिसंबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है। देखो ये तो एक लॉजिक का क्वेश्चन है। अनिवासी भारतीय जो भारत में नहीं रह रहा है। पहला, अमेरिका में भारतीय पर्यटक। दूसरा, अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में नियुक्त भारतीय मूल का व्यक्ति। भारत में लंदन में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का प्रबंधक। आपको बताना है इसका कौन सा होगा, ठीक है। 5 सेकंड, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो इसमें ये देखो अमेरिका में भारतीय पर्यटक तो वो घूमने गया है, तो वो तो भारत का ही हो गया। तीसरा इसमें देखो नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में नियुक्त भारतीय मूल, तो वो भी भारत का है और भारत में ही है। और देखो ये लंदन में एसबीआई की शाखा उसमें काम कर रहा भारतीय, तो भारत का गया हुआ है यहाँ से, तो वो भी भारतीय। तो इसमें कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति है, तो भारत का, लेकिन वो काम वहां कर रहा है, तो अनिवासी हो गया। अगला, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है, आपको बतानी है, ठीक है। देहरादून में है, या हैदराबाद में, या नई दिल्ली में, या ईटानगर में। आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी बताओ।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है भाई? ये हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पन बिजली है, तापीय बिजली, नाभिकीय बिजली, सौर बिजली। आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। ये आएगा तापीय बिजली। ठीक है, कौन सी होगी? तापीय बिजली। ठीक है, भारत में जो जितनी भी बिजली बनती है उसका 60% है वो तापीय बिजली का योगदान, उसमें 60% है वो तापीय बिजली का योगदान है। ठीक है, अगला, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, या आचार्य JB कृपलानी थे। आपके पास थे 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताओ। तो इस समय था आपका, देखो, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना कब स्वीकार की गई थी? ये की गई थी 3 जून 1947 को। इसको 3 जून की योजना भी बोलते हैं। 3 जून की योजना इसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना को। स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना कब स्वीकार की गई थी? 3 जून 1947 को। ठीक है, और इसको 3 जून की योजना भी कहा जाता है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी इसके, ठीक है, अध्यक्ष थे। मैं आपसे उस बात पूछूं तो उस समय 3 जून 1947 को जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, ठीक है, तो उस समय वहां का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, PM कौन था? ब्रिटेन का। तो यह था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली वहां का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगला, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है। तो 1 सेकंड में भी उत्तर बता सकते हो आप, बताओ। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा 25 वर्ष। संसद का चुनाव लड़ने के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष। यह है लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए भाई? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? 35 वर्ष। ठीक है, अगला, ये विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? कौटिल्य ने किया था, या राजा राम मोहन राय ने किया था, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, या महात्मा गांधी ने? आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ भाई। यह है कौटिल्य। इसका ऑप्शन आएगा भाई, कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य ने ये विकसित किया था विचार, उसने कहा था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ठीक है, अगला, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? ठीक है, स्वाद का वास्तविक स्थान जीव यानी जीवा नहीं है बल्कि मन है। आप किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? आपको बताना है। 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां 1976, 44वां 1979। ठीक है, आपके पास है 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो, ये बोल रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। इसमें आपको देखो कुछ शब्द जोड़े गए थे। पहला था संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, ये शब्द जोड़ा गया था। फिर दूसरा पंथ
निरपेक्ष जोड़ा गया था। अगला है समाजवादी जोड़ा गया था। इसी में जोड़े गए थे ना। और उसमें बाद है लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से या 12 महीने से? आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। ये भी बताओ कि रात को आंधी अच्छी आई थी ना, घर की सफाई करते करते थक गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी आई थी। इसमें आएगा, देखो, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होता? वो 6 महीने से अधिक नहीं होता। ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इतनी अच्छी आंधी आई थी कि पाउडर क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ी सुबह। ये बोल रहा है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, किसके हैं? हिंदू और बौद्धों के हैं, बौद्ध और जैन के हैं, या हिंदू और जैन के, या हिंदू बौद्ध और जैन के, तीनों के हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, वो आएगा, देखो तीनों के हैं ये। किस किस के हैं? ये देखो, हिंदुओं के भी है, बौद्ध के भी है और जैन के है। ठीक है, इसमें टोटल देखो, ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये टोटल 34 गुफा है। कितनी गुफा है? 34। ठीक है, उसमें 1 से लेके 12 तक है, वो बौद्धों के लिए है, बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, 1 से लेके 12 तक, और 13 से लेके ये है आपकी 29 तक, ये है आपकी हिंदुओं के लिए। ठीक है, हिंदुओं की है 13 से लेके 29 तक। ठीक है, और 29 से लेके 34 तक है, वो जैन की है। किसकी है? जैन की। तो देखो, एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, वो किसकी है? हिंदुओं, बौद्ध और जैनों की। 1 से 12 तक बौद्धों की, 12 से 29 तक हिंदुओं की, और 30 से 34 तक जैनों की। ठीक है, अगला, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। ठीक है, क्या था? लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतुन तनु रामतनु पांडे, या मार्कंडे पांडे? आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। और क्या है? और इसका ऑप्शन आएगा, वो देखो, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन, उसका क्या नाम था? रामतनु पांडे था। अगला, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? किसकी थी? 1935 की थी, या 1919 की थी, या 1909 की, या 1858 की? आपके पास है 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। आज फिर मौसम खराब हो गया भाई। तो इसमें आएगा 1935। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, द्विवेद शासन लागू हुआ था, तो वो 1935 में हुआ था। ठीक है, अगला, महाबलीपुरम के 7 पगोड़ों यानी सप्त पगोड़े जिसको कहते हैं, किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लवों के, या पांड्यों के, या चोलों के, या चेरों के? आपके पास है 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। तो ये किस किस, देखो, महाबलीपुरम के सप्त पगोड़े किसके सुरक्षित है कला के साक्षी? ये है पल्लवों के। किसके? पल्लवों के। ठीक है, अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड मेयो थे, या लॉर्ड रिपिन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, वो आएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे, वो 1856 से लेके 62 तक गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल रहे थे। तो 1857 की विद्रोह के दौरान तो वही है ना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इससे देखो, मैं एक अच्छी बात बताऊं आपको। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति
किसने लगाई थी? ये डलहौजी ने लगाई थी, ठीक है। तो समाप्त किसने की? ये की थी लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त की थी। ठीक। अगला, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपको बताना है। यात्रिका, मौर्य, शाक्य या कुरु। आपके पास है 5 सेकंड, 4 ऑप्शन, जल्दी बताइए भाई। टाइम ओवर। इसमें आएगा शाक्य वंश के थे, ठीक है। उस शाक्य वंश के जो प्रमुख थे वो उनके बुद्ध के पिताजी थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपके लिए खुशखबरी है, कल एसएससी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, ठीक है। पहले तो क्या था कि अखबारों में या अंदरूनी जानकारी आ रही थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया 10 से 15 जून के बीच एसएससी जीडी के फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया है 100%, ठीक है। और उसकी एग्जाम है वो अगस्त में होने के आसार है। अब आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। समय बहुत कम है, लेकिन मेहनत आपको करनी है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।